एसबीएन पब्लिक स्कूल पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट की अपार सफलता के बाद अल्पाए वर्ग के बच्चों के लिए पुनः एक और सुनहरा अवसर। मुर्दाबाद मुर्दाबाद संजीव चौधरी मुर्दाबाद 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 संजीव चौधरी को निलंबित करो निलंबित करो संजीव चौधरी को निलंबित करो निलंबित करो संजीव चौधरी को निलंबित करो निलंबित करो वाल्मीकि समाज पर अत्याचार बंद करो वाल्मीकि समाज पर अत्याचार बंद करो संजीव चौधरी हाय 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 संजीव चौधरी हाय 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 हाय। हमारी जो एफआईआर है वो भी नहीं लिखी जा रही थी। उसे ना लिखने के लिए भी हमारे ऊपर काफ़ी दबाव बनाया जा रहा था। अलग अलग नेताओं के अलग अलग जो भी मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं उन सबके फ़ोन आ रहे थे। यहाँ तक कि काफ़ी लोग जो एसीपी सर को भी फ़ोन कर रहे थे कि मुकदमा जो है ना दर्ज हुआ जाए, और काफ़ी लोग फैसला करवाने के लिए हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अभी भी हमारे पास फ़ोन पे फ़ोन आते हैं। और मेरे फादर जो हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है। दोनों आइज़ वगैरह स्वेलिंग हो रखी है, पूरी नीली हो रखी है, रेड हो रखी है। अभी भी उनके ब्लड में ब्लड आ रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मुंह से। और हमने एडमिट भी इसीलिए नहीं कराया क्योंकि हॉस्पिटल तक जब ये लोग पहुंच सकते हैं फैसला कराने के लिए तो वो कुछ भी करा सकते हैं। और मेरे चाचा जो हैं उनके सर पे काफ़ी चोट लगी है, उसकी वजह से इनको काफ़ी दिक्कत भी हो रही है। और जब हम इनके मेडिकल कराने गए थे तो हमारा वहाँ पे मेडिकल भी ठीक से नहीं किया था, सिर्फ नॉर्मली रिपोर्ट बना के उन्होंने भेज दिया था। फिर हम खुद अपनी तरफ से जीटीवी हॉस्पिटल लेके गए थे जहाँ पे इनके कुछ टेस्ट वगैरह हुए। मेरे चाचा के आगे के 2 दांत हिले पड़े जिससे ये बोल भी नहीं पा रहे हैं। और अगर कुछ भी था जो अगर उनको कोई कार्रवाई भी करनी थी तो वो लीगल तरीके से मेरे चाचा को बोलते। उनका हाथ उठाने का कोई मतलब नहीं बनता है। कोई भी जो भी अधिकारी है नगर निगम के, उनका ये राइट नहीं बनता कि आप किसी बंदे को मारे। आप लीगल तरीके से लड़ सकते थे, इतनी गंदी तरीके से मारने का, गुंडागर्दी करने का किसी को कोई हक नहीं है। हम चाहते हैं ये यहाँ से निलंबित हो और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इनको जेल में भेजा जाए ताकि आगे कभी किसी के साथ ऐसा ना कर सके। और हमें जो बांग्लादेशी वगैरह बताया जा रहा है, ये हमारे पापा, दादा, मेरे भाई, चाचा, हमारे पूरे खानदान के ऐसे सर्टिफिकेट बने हुए हैं। ये किधर से बांग्लादेशी लग रहे हैं? उन लोगों को भी पैसा दिया गया है क्या जो बोल रहे हैं कि हम लोग बांग्लादेशी हैं? आपके साथ ऐसा होगा, आप फैसला करा के बैठेंगे क्या? मेरे फादर को इतनी चोट लगी, मेरे चाचा को इतनी चोट लगी, मेरे भाई का हाथ पूरा स्वेल हो रखा है। पैसे की डिमांड कर रहे हैं, और हर कोई ये बोल रहा है कि आप पैसे लीजिए और फैसला कीजिए। हमें नहीं करना है, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, हम कमा के खा लेंगे। कौन है दवा बना रहा है? काफी सारे लोग हैं जिनके नाम मुझे तो नहीं पता है, नेता है, पार्षद वगैरह हैं, और भी काफी लोग हैं जो हम पे दबाव बना रहे हैं, डेली फोन कर रहे हैं। जी मुझे नाम नहीं पता है एक्चुअली। मेरे पापा के पास, बड़े पापा के पास फोन आ रहे हैं। कौन से वार्ड के हैं? आपका वार्ड एरिया का नाम तो आपको पता होगा? नहीं सर। उनके अधिकारी को ये बताना चाहता हूँ, किसी भी तरीके का दबाव हमारे समाज के कर्मचारी को ना दिया जाए। अभी कुछ लोग हॉस्पिटल पहुंचे थे जिन्होंने धमकाया, डराया उनको, इसीलिए इलाज घर पे कराया जा रहा है। तो कोई भी एक गलती ना समझे कि हमारा समाज कमजोर है। हम जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारे समाज को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये लड़ाई बंद नहीं होगी। हम निगम की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। दांत में भी चोट। जिस कर्मचारी के साथ लड़ाई हुई थी, जिसको मारा पीटा गया था, वो कर्मचारी हमारे साथ है। इनकी इतनी स्थिति खराब है, मुंह के 2 दांत हिले हुए हैं, इनसे बोला नहीं जा रहा है। और जो सर में भी चोट है इनों के, और जो इनों के बड़े भाई हैं वो अभी तक बेड रेस्ट पर हैं। जो मैंने, जैसे आप जानते हैं, 15 तारीख को हमारे साथ बड़ी ही दुखद घटना घटी है। मेरे चाचा राम किशन जी जो काम करते हैं साफ सफाई का, इनके साथ
इन्हें बुला के जाति सूचक शब्द कि यहाँ पहले इनका फ़ोन आ रहा था, उन्होंने कहा अभी आ रहा हूँ, तो उसने कहा अरे आ रहा है नहीं आ रहा, 2-4 गालियाँ देके इन्हें बुलाया और बोला कि तू ऐसे ही काम करेगा, जाति सूचक शब्द बोले उसने 2-4, और फिर इन्होंने को मारपीट करी, इनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ। इन्होंने पापा को फ़ोन करा मेरे, जो वहाँ पे आए, उनसे पहले मैं पहुँचा, मुझे फ़ोन करा था, मैं पहुँचा उनसे पहले, पापा से पहले, और हमारे साथ भी मार पिटाई हुई। मैं बीच बचाव कर रहा था, मेरे पापा आए, पापा के आते के साथ ही तू आया ठेकेदार बन के, उनमें चांटा वाटा मार दिया, उनको मारा बुरी तरीके से। और इसमें संजीव चौधरी, योगराज, अनुज और जितेंद्र, ये और अज्ञात लोग, इन्होंने, हाँ राहुल, जो भी है, ये अज्ञात लोगों ने हमें मारा और मारने की धमकी दी है। आगे अगर आप कहीं भी जाओगे तो अभी तो छोड़ दिया, आगे आपको जान से मार दिया जाएगा। दोनों छीन लिए थे, मैं वीडियो बना रहा था, मेरा एक फ़ोन गायब है, मेरी चैन थी, चैन गायब है, चैन टूट गई मेरी, पता नहीं किसने लिए। इनके कानूनी कार्रवाई की जाए, उसको सस्पेंड किया जाए, बताओ ना। आप क्या मांग चाहते हैं? हम आप पे हुए अत्याचार का क्या बदला चाहते हैं, आप ये बताइए। हम ये चाहते हैं कि ये निलंबित हो, आगे किसी के साथ ऐसी दुखद घटना ना घटे और कानूनी कार्रवाई हो इसके खिलाफ, और हमें इंसाफ मिले और इन्हें सस्पेंड कराया जाए यहाँ से। कार्रवाई नहीं होती तो फिर क्या करेंगे? फिर हम आगे जाएंगे, हमारा समाज हमारे साथ है, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। नगर निगम की सफाई व्यवस्था ठप कर देंगे, पूरे गाजियाबाद का जाम कर देंगे, चाहे सीवर हो चाहे सफाई हो, पूरी गाड़ियां जो डोर टू डोर है वो सारी बंद कर देंगे। किसी भी कॉलोनी से, किसी मोहल्ले से कूड़ा नहीं उठाया जाएगा अगर मेरे समाज के साथ, वाल्मीकि समाज के साथ इंसाफ नहीं करते नगर निगम। और कानून से मेरा निवेदन है कि सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उसको अरेस्ट किया जाए, जेल भेजा जाए। इन पर, मेरे भाइयों पर, मेरे समाज पर जो दबाव बनाने का काम कर रहे हैं कि यूनियन के कुछ लोग हैं नगर निगम के, उनका नाम प्रदीप चौहान है, प्रदीप चौहान के साथी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ खुल करके। और प्रदीप चौहान के जो साथ में भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षद हैं, वो बिल्कुल उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ पार्षदों से हमारी लड़ाई नहीं है, न विधायक से लड़ाई है हमारी नगर निगम के अधिकारियों से लड़ाई है। हमारी शासन प्रशासन से डिमांड है कि इनके साथ कार्रवाई करी जाए, सख्त से सख्त ना हुई तो पूरा गाजियाबाद का चक्का जाम कर देंगे। ये आप कह देना सभी पार्षदों से, विधायकों से। धन्यवाद। जैसा कि हमारे सारे वक्ताओं ने बता ही दिया है कि कैसे ये भ्रष्ट अधिकारी हमारे वाल्मीकि समाज पर उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारी पद पे रहने के बाद 3 साल के बाद कौन सा प्रावधान है कि वो उसी जिले में दोबारा से वहीं तैनात हैं। 3 साल बाद अगर कोई भी पदाधिकारी या कोई भी अधिकारी अगर 3 साल तक लगातार उस जिले में कार्यरत है तो मानिए वो तानाशाह हो जाता है और वो पैसों की डिमांड करता है। ये भ्रष्ट नेता हमारे वाल्मीकि समाज पे अत्याचार कर रहे हैं और लगातार शोषण कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को मैं मांग करता हूं, इनको निकाला जाए, इनको निलंबित करा जाए और गाजियाबाद से इनकी रवानगी तुरंत से तुरंत करी जाए। और एक और सबसे अहम बात कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अभी तक ये खुले में घूम रहे हैं, अभी तक इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? पुलिस विभाग क्यों इनकी गिरफ्तारी नहीं दे रहा है? क्या किसी प्रशासन की मजबूरी है इनके ऊपर या किसी का दबाव है? अगर ऐसा दबाव है तो वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी संघ, पूरा यूनियन, पूरा वाल्मीकि समाज ये चेता रहा है कि चाहे आने वाले समय में हमें रोड से लेके चक्का जाम करना पड़े, सफाई अभियान ठप करना पड़े, हम उसमें भी नहीं चूकेंगे। अपने वाल्मीकि परिवार को पूरा इंसाफ दिलाने का कार्य वाल्मीकि संगठन यूनियन करेगी। जय वाल्मीकि, जय भीम साथियों। संजीव चौधरी जो इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने वाल्मीकि समाज के लोगों को मारने और पीटने का काम करा, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको 5,000 रुपये महीने का देने के लिए मना कर दिया। साथियों मैं आपको बता देता हूँ, ये इंस्पेक्टर जो है संजीव चौधरी, इनका ट्रांसफर 2023 के अंदर हो चुका था, लेकिन कुछ अधिकारियों ने इनको अभी तक यहाँ पर भ्रष्ट करने के लिए और हमारे लोगों को पीटने के लिए अभी तक यहाँ पर रखा हुआ है। ये हमारे पास लेटर है 2023 के अंदर उनका ट्रांसफर हुआ था, जो कि अधिकारियों ने अभी तक नहीं करा। इसी के अंदर कुछ समय पहले भी चंद्रशेखर आजाद जी ने एक लेटर लगाया था डॉक्टर साहब के साथ, मिथिलेश कुमार के साथ, जो नगर निगम के अंदर आए दिन शोषण और अत्याचार हमारे लोगों का करते हैं। लेकिन कुछ हमारे लोग ये कह रहे थे कि डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं, अगर शायद उस टाइम हमारे लोग डॉक्टर साहब के साथ उनके साथ न खड़े होते तो आज ये लोग हमारे लोगों की पिटाई नहीं करते, क्योंकि हमारे लोग ही इनकी ढाल बन के खड़े होते हैं। साथ ही डॉक्टर साहब का भी ट्रांसफर हो चुका है यहाँ पर काफी समय पहले, लेकिन उनका आज तक भी ट्रांसफर नहीं हुआ। इसके अंदर कौन से सरकार के लोग और कौन से अधिकारी लोग इसके अंदर मिले हुए, हम उनकी भी जांच मांगते हैं और भीम आर्मी से पूरा विरोध करती है। जय भीम, जय भीम आर्मी। डिग्री देखने का कार्य करें, जो पैसा देकर यहाँ पर नियुक्त होते हैं और इस प्रकार की घृणित कार्य को करने का कार्य करते हैं। तो मैं प्रशासन से और माननीय नगर आयुक्त महोदय से और मेयर साहब से
मांग करना चाहूँगा कि इन भ्रष्ट अधिकारियों के पहले डिग्री देके हम अपने प्रूफ अपने साथ लाए हैं। अगर हमारे पास ये प्रूफ नहीं होते तो मुकदमा अपराध संख्या 165/26 थाना शालीमार गार्डन में पंजीकृत नहीं होता। ये पंजीकृत जब हुआ है जब हमने अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाया है, अपना आधार दिखाया है, और जरूरत पड़ेगी जांच में पूरा सहयोग करेंगे। परंतु हमारी मांग ये है, इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों का जल्द से जल्द निलंबन होना चाहिए, इन्हें गाजियाबाद से यहाँ से रवानगी होनी चाहिए, और जो पीड़ित परिवार है उस पीड़ित परिवार को नगर निगम से मुआवजे के तौर पर राशि भी मिलनी चाहिए। क्योंकि ये भ्रष्ट अधिकारी की जो सोच है, मैं उन सोच का खंडन करता हूँ। जिस प्रकार से ये लोग पूर्व में भी वाल्मीकि समाज के साथ में इस प्रकार की घटना करते आए हैं और आज भी इसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। तो मेरी मांग यही है कि माननीय मेयर जी और नगर आयुक्त महोदय ऐसे अधिकारियों का निलंबन करें। धन्यवाद। हमारे साथ रहते हुए 1971 बना बांग्लादेश, जन्म हमारा 1968 में इस गाजियाबाद शहर में सिटी जोन में। हम बांग्लादेशी कैसे हो गए? ये लोग जो हमारे समाज के जो 40-40 साल से ड्यूटी कर रहे हैं, ये बांग्लादेशी कैसे हो गए? कौन बता रहा बांग्लादेशी संजीव बता रहा। संजीव चौधरी जो मुरादाबाद से ट्रांसफर होकर आया। संजीव चौधरी इंस्पेक्टर बता तो संजीव चौधरी इंस्पेक्टर है जिसने मारपीट करी है। विभागीय अगर बात है तो विभागीय कार्रवाई आप करो, कलम से विभागीय कार्रवाई करो, आप मारपीट नहीं करोगे। मारपीट का संजीव चौधरी को कोई अधिकार नहीं है। नरेंद्र एक इंस्पेक्टर है, उसने भी मारपीट करी, उसको छोड़ दिया, उसे कुछ नरेश उसके साथ कुछ नहीं हुआ, इसलिए संजीव चौधरी ने हाथापाई करी। संजीव चौधरी के साथ 5-7 गुंडे रहते, उन्होंने मारा इन्हें। समझे ना, ये मामला है असलियत ये। और जो हमारे समाज के नेता जो यहाँ दल्लागिरी कर रहे हैं, कौन है वो? भाजपा के नेता, नाम बताओ। बता दिया नाम, प्रदीप चौहान के साथ भी इन्होंने बताया अभी, है ना। उनके साथ ही लोग दबाव बना रहे हैं इन विचारों पे। ठीक।